हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 6:30 बज गए जी और इस टाइम से आज व्लॉग स्टार्ट कर रहे। तबीयत भी ढीली है, दिन में गेस्ट आ गए थे, उनके साथ बिजी रहे, फिर थोड़ा आराम किया और अब आँख खुली थी थोड़ी देर पहले ही। हो तो गए थोड़ा लेट ही। और माँ के भी आज बहुत ज़्यादा पेन है, कर रही माँ दर्द में। तो कभी तो माँ कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा आराम हो गया। कल तक दवाई तो पड़ेगी। इंग्लिश दवाई ख़त्म होता ही नहीं और होम्योपैथिक की दवाई ख़त्म होगी। उन तभी इतना आराम नहीं लगता जितना नहीं लगेगा। अच्छा इंग्लिश तो देख 1000 तभी ज़्यादा कितनी। अरे 1000 की बात नहीं होती माँ, आराम करने की बात हो। अगर आराम कर रही हो 10% भी तो कल को मैं मंगा लियो। आराम नहीं कर रही, आराम नहीं कर रही। चलो ठीक है, तो जैसी मंगाओगे बता दियो तो, है नहीं। देसी होम्योपैथिक इंग्लिश जैसी भी आराम होना चाहिए। अब ये करती हुई बिन देख के जाती। कल तो नू कह रही थी बिल्कुल ठीक हूँ, आज फिर तड़की तपड़ी दर्द हो रहा ज़्यादा है माँ। दर्द एक पैर की नहीं है, सारी गात में है। सारी गात में जो कंधे भी लटकाओ नहीं। हाँ। तो नू दिख रहा जो ना यहाँ से कुछ निकल रहा है। तो पूरी बॉडी में दर्द है माँ की, नस भी नू बढ़ता है। अच्छा शरीर की देख लो कितनी बुरी हालत हो रही। नस का दर्द नस न हो रही जना चच हो रही। हाँ तो भाई संजी भी बनावेंगे हम। और संजी के लिए माँ कैसा गारा इस्तेमाल करे जा, सब्सक्राइबर कमेंट करके पूछ रहे हैं, हमें बताइए जरूर। संजी बनाते होंगे वे तो गारा हो, काली मिट्टी हो, काली मिट्टी का चिकन, और उसमें थोड़ी सी कॉटन और भुस्सी मिला लेना। बहुत ही बारीक वाली रनी हुआ है जो, तो वो तिड़ती नहीं, वो फिर तिड़ती नहीं बिल्कुल भी। उसमें पेंट भी बढ़िया हुआ है और वो सॉफ्ट हो जा गारा एकदम से। लेकिन उसे 10-12 दिन पहले या 5-6 दिन पहले भिगो कर रखना पड़े, जब जाके उसमें वो कॉटन सड़े और जब जाके वो अच्छे से मिक्स हुआ है। हम भी बनावेंगे, छोटी सी तो बनावेंगे ही, एक रेडीमेड ले आवेंगे। हमें तो एक छोटी सी प्रतिमा बनानी माता रानी की, जिसकी हम पूजा करते हैं नवरात्रों में, तो हम जल्दी सी बना लेंगे। अब ज़्यादा सामान हम बनाते नहीं। एक तो जगह जहाँ पे संजी लगाओगे वहाँ पे तो हमारा मंदिर रखेगा, जहाँ पे संजी लगाओ एक साइड में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि तो गढ़ भी कलश जो होते हैं और संजी भी वहीं रखनी पड़ेगी, नोरते भी वहीं बोने पड़ेंगे। करेंगे सारे काम, लेकिन चूहे इतने हो रहे घर में, बहुत ज़्यादा चूहे हैं। चूहे तो परेशान हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं इस सीजन में चूहे होते ही हैं, मतलब शुभ माने जाते हैं चूहे तो ठीक बात है। चलो भाई बस नुकसान ना करो, और तो कुछ नहीं, चाहो तो कितने जाओ, खाओ पियो, ये भी मौज करो। फिरो घर में भागे बाहर भीतर खाओ पियो। नहीं तो जी काट दिया, हाँ नए कपड़े काट दें। और मेरी तो उसमें सेफ में ही बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ जहाँ को बढ़ने का रास्ता था मैंने वहाँ कपड़ा घुसा दिया कंची तक काट के। तो नहीं कट्टा नहीं, मैंने देख ली थी खोल कर, रोज देखूँ मैं। अगर उसमें घुसती तो उसमें उनकी मिंगन जरूर मिलती। और भाई नंदनी को ख्वाब वे यहाँ रात में, जैसा वो दिन में एक्टिविटी करती रहे ना, ऐसे ही उसको रात में सोती सोती भी उसे मतलब यही भड़ंग के आते रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि उसे भूत प्रेत। वो तो एक छोटा सा गुड्डू के पापा मजाक कर रहे थे उसके साथ में कि नंदनी तेरा क्या हो रहा था। नहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चे ठीक ठाक है हमारे। छोटे बच्चों को होता ही है, बड़ों को भी कभी कभार कैसे ख्वाब आते रहे। अब रवि के साथ में ऐसा हादसा हुआ। अब रवि का चेहरा आप देखो, उस दिन से मतलब हंसता तो है वो, लेकिन ज़बरदस्ती हंसता है। उस तरीके से नहीं वो खुश रहता जैसे वो पहले रहता था, 1 महीना पहले खुश रहता था, बिल्कुल भी नहीं रहता। लेकिन एक डर सा उसके अंदर इतना बैठ गया, एक डर। आज भी उसने खाना खाया ना, प्रीति ने उसे बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया। प्रीति कह रही भाई तेरे क्या हो रहा, तू तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, हंसता रहता, बस हंसता रहता। फिर कह रहा बस मेरी उस दिन से भूखी ठप होगी, चाचा जी के उस दिन से चोट लगी, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी खाई उसने, देखो। नहीं तो खुश रहता, अपना मस्त रहता, बच्चों के साथ में भी एकदम इतना खेलता रहता था। लेकिन होता ही है, वो कह रहा पता नहीं क्या एक अंदर मेरे पता नहीं क्या डर सा बैठ गया। मैंने कहा भाई देख इस डर को तो निकालना पड़ेगा, बाल बच्चों वाला आदमी हो रहा, तो भी जा बड़ा हो रहा, और घर परिवार भी तुझे संभालना। हम तो भाई बेटी है, जो कुछ होगा लोग समाज इसे फैसले को कुछ तो करेंगे। हाँ है? हाँ यो एक आदमी माँ उसे ज़्यादा अपने काम की है कि तेरा जो काम था उधर का बैंक का, बस तेरा वो जॉब जो है वो खराब हो गया काम, बात वो हो रही। हर इंसान को होता ही है देखो। तो उसे समझा केला कैसे रहेगा, घर कैसे छुट्टे जाएगा, मतलब वो दिमाग में इंसान के चलती रहे। एक लड़कियों की शादी हो जा भाई, वो उन्हें तो ये पता वो मायका है ये ससुराल है, दोनों घर में बराबर का अधिकार है। अब ना कदीमा ना घूम आऊँ, नहीं तो ज़्यादा तो अपना ससुराल में ही रहना, उसकी अलग बात हो। लेकिन जैसे वो हो ना दिमाग में इंसान के कि अब घर छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा, कैसे रह जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग में देखो टेंशन होती है, सबको होती है। वही उसके दिमाग में कसमकस चल रही। लेकिन धीरे धीरे टाइम के अनुसार सारे जख्म भरे जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाचा जी अब ठीक है, और वो भी देख के आज थोड़ा वो हुआ,
चाचा जी ने भी समझा उसे, बातचीत करी उसके साथ में। ताऊ जी आए थे, फूफा जी थे, तो सब लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, भाई घबरावा ना। रवि को समझा रहे थे, उसका कुछ सामान यहाँ रखा होता, फाइल वगैरह रखी थी, वो सब बैंक में आज सबमिट करके आया। तो देखो हमारा काम है समझाने का रवि को और मोटिवेट करने का, बाकी उसके हाथ में बात है वो कितना समझता है, कितना मोटिवेट हो गए। आज पेड़ पौधों की कटिंग करने का नंबर, और ये जो गेंदे के हमारे प्लांट थे इन पर कोई भी फूल नहीं आया और ये सब नर निकले। ये देखो कोई भी कली नहीं आई, और इन्होंने ना सारी मिट्टी की ताकत खर्च कर दी बिना वजह के। बहुत बड़े बड़े हो रहे थे ये, और जितनी सूखी हुई मनी प्लांट थी वो सब मैंने निकाल दी, और उस एरिया में बहुत ज़्यादा छीद होगी, साफ़ सफाई कर दी। ऐसे उसमें ना इतने कूड़े में मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हुए हैं, और मच्छरों का सीजन चल रहा देखो जी। तो साफ़ सफाई पेड़ पौधों की, गमलों की करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नुलाई गुड़ाई कर दी मैंने। और जो गुड़हल का प्लांट है इस पे जो है फूल आ रहे बढ़िया एकदम, और इसे इस तरफ कर दिया रेलिंग पे। देखो गुड़हल के फूल, देखो नीचे को, देखो ऊपर को, देखो नीचे को नहीं, ऊपर को देखो। मानू कह रही है 1 साल बाद आए इसमें गुड़हल के फूल। इसकी नीचे की कटिंग कर दी, और यह फूलों वाली है लेकिन थोड़ा लेट आए। कभी लीले हुए हैं पत्ते इसके, कभी हरे हुए हैं, कभी लाल हुए हैं, कहीं डाल के पत्ते हो गए जब गुड़हल आए इस पे। 1 साल तो ज़्यादा हो गए माँ। और ये मनी प्लांट की पूरी कटिंग कर दी, और ये छोड़ दी बस चूर्ण से हरी है। जो सूखी टहनियाँ थी सब निकाल दी मैंने यहाँ से, जो लिपटी हुई थी इस पर। कल को उसकी करूँगी, और आज इधर का एरिया जो है साफ़ कर दिया। ये गमले सारे के सारे, इनमें दोबारा से मिट्टी डाल लूँगी, क्योंकि गुड्डू चिंकी ने इनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा। इतने सारे प्लांट में से सिर्फ ये 2 प्लांट चल पाए जो हमने नर्सरी से ला के लगाए थे, और ये इतना सारा कूड़ा। और ये तो बढ़िया है ऑफिस के फूल जिन्हें बोल रहे हैं आप। इस पे डिब्बे में देखो कितने बढ़िया खिल रही हैं। चलो भाई इस कूड़े को जो है इस तसले में भर दूँ। इसमें इतने में मच्छर ही हुआ है बताओ। हरियाली तो है वो तो बात ठीक है, लेकिन मच्छर भी तो पैदा हुए हैं इनमें बहुत ज़्यादा। और कुछ गमले खाली करके मैंने इधर की साइड लगा दिए, ये 3 गमले, उसमें मनी प्लांट लग रही ना यहाँ। तो गाइस पूरे फ्लोर की कर दी है क्लीनिंग, वहाँ से लेके सारे रूम की भी, किचन की, बाहर रेलिंग की, ये सब साफ़ कर दिया है। और साफ़ सफाई करने के बाद में ये काफ़ी अच्छा लग रहा। ये देखो सारे पेड़ पौधे एकदम साफ़ कर दी, इनकी पत्ती वगैरह सब काट दी, और ये तसला भर गया कूड़े का। और इसमें भी पानी डालना था मुझे, लेकिन कल डाल लूँगी, क्योंकि कल तो बारिश हुई थी। देखो कितने अच्छे से ये ग्रो कर रही है हल्दी। और इसमें मिट्टी कम है, अगर मिट्टी साथ के साथ वो डल जाती ना तो बढ़िया रहता, लेकिन अब भी डल जाएगी। नीचे की साइड में वो डल जाएगा, जैसे मैंने रेत पहले डाला था इसमें। और कुछ पौधे तो इसमें ही उग गए कट्टे में ही, बारिश लगने की वजह से। ये कट्टा मैंने ये रख दिया था। उसकी है साइकिल कहीं पे बैठे आप, पंचर हो रहा दिखे। और पंचर तो कर ही दोगे, क्या पता इसमें बैठे आज के बैठे नहीं तो क्या है उनको यार ठीक नहीं करवाई जाती आज तक भी। 10,000 रुपए की आई थी बताओ, 2 दिन नहीं चलाई। पंचर है क्या है? तो पंचर ही है, हवा तो उदन भी भरी थी ना, इतना तो पंचर दिखवाना पड़ेगा। तो भाई अभी चिंकी बनी हुई है टीचर, और ये स्टूडेंट यहाँ पे अपना होमवर्क कर रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहनने, जबकि इनके कपड़े फुल स्लीव्स के, इन्हें स्कूल में से आते ही देते हैं हम, लेकिन इन्होंने पहने नहीं बिल्कुल भी। ये देखो, और ये लगे हैं अपने स्कूल के होमवर्क में। और अभी फिर ये जाएंगे ट्यूशन में 4 बजे, 3 बज गए, अभी 1 घंटे का वक्त है इनके पास में, आराम से कर लेंगे अपना होमवर्क। और ये आ गया अमित, और वो आ गया रवि। रवि मेरा भाई देखो इसका चेहरा कैसा हो रहा है, एकदम उदास सा, जबरदस्ती हंस रहा हो जैसे। मिले थे वे रास्ते में ताऊ जी और पप्पा जी, कहाँ गए? वे उसमें रिक्शा में अभी अभी बैठाए। तेरे चाचा जी नहीं खड़े? हाँ तो उन्होंने बिठा दिए होंगे मेरी रिक्शा में। जाली? हाँ जाली। मैं तो कह रही थी मैं आज रुक जाओ, कोई बात नहीं कल को चले जाइए, पर मैं रुके ही नहीं। ये है गुड्डू के पढ़ने का तरीका। क्या कर रही गुड्डू तो? फॉर्मूला चार्ट बना रही। अरे मैं चेयर पे बैठ के लाइन खींचू, तिरछी खींचा। तुझे कल के व्हाट्सएप का भी पता था रे ग्रुप का? क्या हाँ, बता? हाँ लड़ाई हो रही थी बच्चों की। क्यों हो रही थी? पता नहीं, बस मुझे क्या पता।
तुझे कैसे पता चला तो फिर? मैम बोल रही थी आज मैम ने बच्चों को डांटा कि फालतू के मैसेज ना करा करो ग्रुप पे। कर दिया? हाँ मैंने लिख रखा था ना उसमें। क्योंकि मैम भी है ना उस ग्रुप में। नहीं, मैंने लिख रखा था ना उसमें, हाँ। लड़ाई मत करो। हाँ हाँ बता रही होगी मैडम। हाँ मैम ने कहती कि अगर तुम एक दूसरे को मैसेज करो तो फिर वो तो सबके पास जाएगा ना, हाँ, तो ऐसे मैसेज ना करा करो ग्रुप पे। उसमें तेरा कोई रोल नहीं था, गुड्डू को इस चीज़ का पता नहीं था। मुझे आज स्कूल में जाके पता चला। और गुड्डू को स्कूल में जाके पता चला क्योंकि उस टाइम तक सो गई थी, रात के 11 बजे तक थी। बच्चे आपस में ही मैसेज कर करके झगड़ा कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे एक दूसरे को। हाँ पता मम्मी, टाइम टेबल के ऊपर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर ले। नहीं नहीं, होना नहीं चाहिए ना। मैंने कहा तुम लोग लड़ने जाते हो या पढ़ने जाते हो, मैंने लिखा था। फिर मैम बोल रही थी, उन्हें भी डांट रही थी कि ऐसे मैसेज ना करा करो, अगर किसी को कुछ पूछना मेरे से पर्सनली कॉल करके पूछो। सही कहा मैडम ने, करेक्ट बात है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल टीचर से बात करें ना। वो ग्रुप तो इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए है ना, बच्चों को देने के लिए, उस पर कोई मैसेज करना तो तो है। ऐसा मैसेज क्यों कर रहे? जब से हमने बच्चों को ग्रुप से दूर किया ना, इनकी पढ़ाई सही चल रही। हमने अभी ना ग्रुप से दूर कर रखा है एकदम। जो पढ़ना, जो भी कुछ करना, ऑनलाइन क्लास चला है कंप्यूटर में। ये देखो, ये हमने इसीलिए लगा रखी है एक्स्ट्रा। एक वो लगाया था चिंकी के लिए, तो बच्चों की पढ़ाई इसमें चल रही। अब ये पता नहीं है पढ़ रहे या देख रहे कुछ, वो तो अब की बार इनका रिजल्ट बताएगा कि इनकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं। तो चिंकी का तो अच्छा बताती रहे, मैडम से बात हो जा जैसा। लेकिन गुड्डू की मैम से बात नहीं हुई अभी तक, उनसे बात जल्दी करूँगी। लेकिन ये एक्शन सही लिया मैडम ने कि जो बच्चों को डांटा, और डांटना ज़रूरी भी है, क्लास टीचर का अधिकार है बच्चों को थोड़ा हाथ डांट लगाना, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ में जो है मैनर्स से बात करें, बदतमीजी से बात ना करें।